हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय प्लेलिस्ट पाइथन ट्यूटोरियल। तो आज का टॉपिक है टपल पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो टपल के बारे में हमने बेसिक देख लिया है, कैसे डिफाइन करते हैं एक टपल को, उसका इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, स्लाइसिंग कैसे करेंगे, और टपल का प्रॉपर्टी इम्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी हमने चेक कर लिया है, कंपेयर कर लिया लिस्ट और स्ट्रिंग के साथ। तो आज पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि हाउ टू चेंज फ्रॉम टपल, कन्वर्ट योर टपल टू लिस्ट। मान लीजिए आपने एक टपल बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे किया t इक्वल टू 1 2 3 कुणाल। ठीक है, इसको भूल जाइए एक बार लिस्ट को। तो मैंने एक टपल बना दिया। अब मैं चाहता हूँ इस टपल में मैं मॉडिफिकेशन करूँ। तो आप जैसे जानते हैं टपल इज इम्यूटेबल, मैं मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ेगा। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कन्वर्ट दिस टपल इनटू लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, पहले इसको प्रिंट कराता हूँ टी को। ये मेरा टपल है, इसको मैं लिस्ट बनाऊंगा कैसे। लिस्ट फंक्शन जो था मेरा, मैं उसको यूज करूंगा, उसके अंदर मैं पास करूंगा आर्ग्यूमेंट टपल को टी। इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, देख लीजिए एकदम सिंपल था। हाउ टू कन्वर्ट योर टपल इनटू लिस्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा लिस्ट, बना दिया मेरे टपल को। अब मैं इसको कोई भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, a इक्वल टू लिस्ट ऑफ टी, और फिर मैं a को प्रिंट कराता हूँ। तो देख लीजिए a इज माई लिस्ट, जिसके अंदर डेटा है टपल वाला। अब मुझे मॉडिफिकेशन करना होगा तो मैं कर सकता हूँ कैसे। a, अगर मुझे मान लीजिए फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ मॉडिफिकेशन करना करके, जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा डेटा क्या है 2, मैं उसको चाहता हूँ 4 करना, कर सकते हैं। कर दिया मैंने। मैं a को प्रिंट भी करा देता हूँ, देख लीजिए टपल को मॉडिफाई कर दिया बाय हाउ कन्वर्टिंग इनटू लिस्ट। अब सिमिलरली वाइस वर्सा अगर हम करते हैं कि सपोज कर लीजिए मेरा लिस्ट है, एक लिस्ट को मैं टपल बनाता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ मेरा लिस्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन चेंजेस कोई ना कर पाए, तो मेरा लिस्ट है मान लीजिए 1 2 3 कोचर। ठीक है, ये मेरा लिस्ट है। अब मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, एल ऑफ 0 कुछ भी इंडेक्स को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, ये आप जानते हो, बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल। तो अगर मुझे इसको टपल में करना है तो जैसे हमने टपल टू लिस्ट किया, वैसे लिस्ट टू टपल भी कर सकते हैं बाय गिविंग फंक्शन कॉल्ड एज टपल। उसमें मैं पास कराऊंगा अपना लिस्ट का एलिमेंट, सॉरी वेरिएबल, एंड ये मेरा टपल बन गया। इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो कर सकते हैं, और इसको फिर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता बिकॉज ये मेरा टपल बन गया। देख लीजिए यहाँ पे करली ब्रेसेस आ गया आउटपुट में, तो ये मेरा टपल बन गया। स्टोर करना है स्टोर कर सकते हैं, बी इक्वल टू टपल या समथिंग, कोई एक वेरिएबल इक्वल टू टपल। तो ये था कन्वर्जन के बारे में, लिस्ट टू टपल, टपल टू लिस्ट। बहुत इजी था ये वाला। नाउ मूविंग ऑन। ओके, अगर मैं चाहता हूं, तो जैसे कि मैंने कहा कि टपल इज इम्यूटेबल, चेंज नहीं हो सकता टपल का डेटा। तो अगर मैं चाहूं तो टपल में मैं लिस्ट रख सकता हूँ। मेरा ये एक टपल मैंने बनाया है 1 2 2 3 ऐसे करके। ठीक है, फिर इसके अंदर ही मैंने एक और लिस्ट बनाया। तो मैंने जैसे कहा कि टपल एंड लिस्ट और हेट्रोजीनियस कैन कंटेन हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। तो टपल के अंदर लिस्ट भी आ सकता है, टपल के अंदर टपल भी आ सकता है, लिस्ट के अंदर टपल आ सकता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, कुछ भी डेटा आपको देना है आप दे सकते हो। मैंने टपल के अंदर लिस्ट डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट है यहाँ पे, इसको मैं टपल बना देता हूँ, लिस्ट के अंदर टपल। तो आप देख लीजिए कोई एरर नहीं थ्रो करेगा, आराम से सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ, टी यहाँ पे देख लीजिए, ये टपल है, और सॉरी ये मेरा लिस्ट होगा। तो ये मेरा टपल है, टपल के अंदर मैंने यहाँ पे एक अंदर लिस्ट बना दिया। ये मेरा लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एक टपल बना दिया। अब मुझे अगर मॉडिफिकेशन करना है तो मैं कर पाऊंगा, ये हम लोग चेक कर लेते हैं अभी। मेरा टपल है, टपल मॉडिफिकेशन नहीं करने देगा, लेकिन लिस्ट तो करने देगा ना। मैं टपल का जो एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट में मैं कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता हूँ, ट्रू 90.8 1 2 2 3 ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये तो डेटा टपल में है, लेकिन ये टपल के अंदर जो लिस्ट है उसका डेटा, अगर मैं चाहूँ तो इसको मॉडिफाई करूँ तो कर सकता हूँ। ये हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पहुंचना पड़ेगा, ये लिस्ट। तो हम लोग को इसका इंडेक्स जानना पड़ेगा। इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स होगा, आप चेक कर लीजिए T4। या अगर उल्टा जाएंगे तो -1 -2 -3 भी दे सकते हैं, 4 2 -3 कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग
चेक करते हैं टी ऑफ 4 एग्जीक्यूट करा के। ये मैं पहुंच गया अपने लिस्ट के पास। मैं चाहता हूँ 4 5 है, तो अब मुझे इसके अंदर पहुंचने के लिए, ये भी आपको पुराने क्लास में समझा चुका हूं, इसके अंदर फिर एक और ब्रैकेट देंगे टी 4 ऑफ 0, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरा 4 आ गया, पहला वाला 0। फिर 1 देंगे तो 5 आएगा, 2 देंगे तो हेलो आएगा। इसको मैं मॉडिफाई करके 6 करना चाहता हूँ, देखते कर सकते कि नहीं, कोई एरर थ्रो नहीं किया। मैं इसके बाद टी अपना प्रिंट कराता हूँ, देख लीजिए मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल इनसाइड अ लिस्ट। भले ही वो टपल के अंदर हो लिस्ट, लेकिन लिस्ट को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। लिस्ट अपना प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा अगर वो टपल के अंदर है तब भी, लेकिन मैं टपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकता हूँ। वाइस वर्सा, अगर मैं आपको लिस्ट के अंदर का टपल का बात करता हूँ, जैसे ये लिस्ट है, ठीक है, ये मेरा लिस्ट है। अगर मैं 1 2 3 फॉल्स ये सब कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो ये सब मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर जो टपल है 4 5 6, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ कि नहीं, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। कैसे जाएंगे, पहले तो हम लोग को इंडेक्सिंग यूज करके उस टपल के पास जाना है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे है मेरा ये टपल, ठीक है, ये मेरा टपल आ गया फेच करके 4 5 6 वर्ड। मुझे अगर पहला वाला इंडेक्स है 4, इसमें जाना है तो 0 यूज करूंगा। अगर मेरे को इसको चेंज करके 4 की जगह 9 करना है, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, बोलेगा नहीं है, टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो अगर मेरा लिस्ट के अंदर टपल है तो भी, लिस्ट के अंदर अगर मेरा टपल है तो मैं उसका डेटा चेंज नहीं कर सकता हूँ, टपल भी अपना प्रॉपर्टी नहीं खोएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। नाउ मूविंग ऑन, लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा टपल का इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में सब बताऊंगा। तो मैंने एक टपल यहाँ क्रिएट किया है, देख लीजिए, ये मेरा टपल है, ठीक है, 1 2 2 3 4 4 6 6 6 के, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे फंक्शंस क्या क्या है वो चेक करने के लिए टी डॉट टैब दबाएंगे। दो ही फंक्शंस है गाइस इसके, क्यों इतने कम फंक्शंस, और लिस्ट में हमने देखे इतने सारे फंक्शंस थे अपेंड एक्सटेंड, इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि टपल सपोर्ट नहीं करता है मैनिपुलेट करना डेटा को। अगर आप डेटा ही मैनिपुलेट नहीं करेंगे तो फंक्शन किस काम के। आप यहाँ पे अपेंड करके क्या करेंगे, यहाँ अपेंड होगा ही नहीं, क्योंकि डेटा अपना चेंज करेगा ही नहीं टपल, इसलिए बस इसमें दो ही फंक्शंस डिफाइंड है। तो हम लोग दोनों फंक्शन अभी देख लेते हैं। टी डॉट काउंट, ये शिफ्ट टैब दबाएंगे, देख लेते हैं काउंट क्या करता है। रिटर्न नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ वैल्यू, मैं यहाँ वैल्यू दूंगा, उसका वो कितना बार टपल में आ रहा है उसका काउंट देगा। जैसे मैं यहाँ 2 देके एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा डेटा 2 कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देता हूँ 1, तो 1 कितना टाइम्स आया, 1 टाइम आया है। 4 दूंगा तो 4 2 टाइम्स आएगा। ऊपर देख लीजिए मेरा टपल टी बना हुआ है, ठीक है, हो गया टी डॉट काउंट। एंड द लास्ट इनबिल्ट फंक्शन इज टी डॉट इंडेक्स, लिस्ट में भी था ये, इसको कैसे यूज करेंगे, शिफ्ट टैब, रिटर्न्स फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अ वैल्यू, यहाँ पे इंडेक्स देगा अगर मैं एक वैल्यू दूंगा तो, और फर्स्ट अकरेंसेस देगा। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मुझे, मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे इंडेक्स चाहिए इस डेटा का, 2 वाला डेटा का मुझे इंडेक्स ला के दो। तो 2 मेरा 2 बार है, यहाँ पे भी है फर्स्ट इंडेक्स, ये देखिए ये 0, ये इंडेक्स दिखा रहा हूँ आपको 0 1 2 3, फर्स्ट इंडेक्स में भी मेरा 2 है डेटा, और सेकंड इंडेक्स में भी 2 डेटा है। लेकिन जब मैं इंडेक्स ऑफ 2 लिखूंगा तो ये मुझे फर्स्ट अकरेंस जो सबसे पहले इसको मिल जाएगा डेटा, ये मुझे उसी का ही डेटा फेच करके देगा बाहर आउटपुट में। तो यहाँ अगर मैं टी इंडेक्स ऑफ 2 लिखूंगा तो ये मुझे यहाँ पे आउटपुट में 1 देगा। क्यों, ये हो गया 0, ये हो गया 1, जो फर्स्ट अकरेंस आया उसी का आउटपुट मुझे इसने दे दिया। अगर मैं यहाँ पे आपको के लिखता हूँ, इसका इंडेक्स देख लीजिए 9 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा 9 आएगा। नेक्स्ट अगर मैं 4 दे दूं, 4 का मैं कोई इंडेक्स बताओ जो पहला अकर हो रहा है, तो ये यहाँ पे पहला अकर हो रहा है मेरा 4, क्या होगा इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 होगा, तो 4 होगा। बस यही दो फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस है मेरा टपल का। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये वीडियो यहीं ख़त्म है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेट्स, डिक्शनरीज ये सब देखेंगे, और भी कलेक्शंस है पाइथन में। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।